हाँ, हेलो साथियों। आप सभी का स्वागत और सम्मान है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमको सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, तो चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आज मैं उसी हाथरस कांड पर चर्चा करने जा रहा हूँ और अजय पाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि, बाबना नारायण साकार हरि के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये जानकारी अभी तक जो उपलब्ध है उसके अतिरिक्त मैं जानकारी दूंगी कि उसने किस तरह से मनोवैज्ञानिक सोचकर और लोगों पर अपना जाल फेंका और मनगढ़ंत सारी बातें बता करके और एक तरह का ढोंग पाखंड रच के और उन लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। तो अब उसने सोचा कि यार बहुत सारे मिशन चल रहे, आपके रामपाल महाराज का चलता है जो कबीरपंथी है, और एक सत्संग होता है का नाम आपके राधा स्वामी का, और सत्संग होते आचार्य रजनीश के, और क्या नाम बाल योगेश्वर के सत्संग होते हैं। बहुत सारे सत्संग होते हैं, निरंकारी सत्संग होता है। तो उसने सोचा कि यार इनमें सत्संग में इतने से लोग जल्दी जुड़ते नहीं, क्योंकि यहाँ जो है लोग पत्थर में भगवान को खोजते हैं। भगवान को यहाँ लोग साकार रूप में देखना चाहते हो, पत्थर में भगवान खोजते हैं। बहुत दिनों से लोग खोजते रहे हैं, जब से मतलब लोग जानकार हुए। तो ये होना, ये करना ठीक है। साकार विश्व हरि मतलब साकार है, और अगर वो तो पत्थर है, अगर हम स्वयं अपने को ये साबित कर दें और दिखा दें कि हम भगवान हैं, तो लोग हमको मानने लगेंगे, क्योंकि मैं स्वयं मनुष्य हूँ। तो पत्थर से तो जल्दी लोग प्रभावित होंगे हमसे। इसलिए उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि लोगों को अपने जाल में फंसा लिया और लोग फंसते चले गए। तो आप लोगों को ये मैं इसलिए अवगत कराना चाहता हूँ कि आप गांव जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे तो बहुत जो पौराणिक मंदिर हैं, छोटे छोटे मठियाँ बनी हुई हैं। तो हमने देखा कि छोटे पर से और इंटर में जब पढ़ते थे तो वहाँ छोटी छोटी जो है पत्थर रखे हैं, उनमें कोई आकृति नहीं, कोई आकृति नहीं, छोटे छोटे पत्थर रखे हैं। और उसी को लोग पूछते हैं, काला ये फलाने में आई है, ये ठिकाने में आई है। जो नवरात्रि होती है उसमें नव दुर्गा की पूजा वो करने जाते थे। अब वहाँ जो है दुर्गा देवी की प्रतिमाएं बनवा के लोगों ने रखवा दी। लेकिन पहले ऐसे था कि छोटे छोटे, अब भी बहुत सारे जगह दूर दराज जंगलों में मंदिर बने हैं, वहाँ पर आप जाइए, मठिया जो बनी है तो उसमें जो है छोटे छोटे पत्थर रखे हुए, टुकड़ों में पत्थर रखे, उसी को लोग भगवान मानते हैं, उसमें कोई आकृति नहीं है। तो ये जो मतलब जो मूर्तियाँ जहाँ बना कर रखी गई, ये कलाकृति है, किसी कलाकार की कलाकृति। उसने कल्पना की कि इस तरह के भगवान रहे होंगे, उसने मन में कल्पना की कि इस तरह के भगवान होते होंगे, और जैसा उसने मान लो वो पुस्तकों में वर्णन देखा, शास्त्रों में, तो उसने वैसे बना दिया अपनी कल्पना के आधार पर। जो मतलब जो है मूर्तिकार होता, उसने जैसा लोगों ने बताया, वर्णन किया, वैसे उसने बना दिया। अब बना दिया तो उसी लोग मूर्ति पूजा करने लगे, उसी भगवान को खोजने लगे। जो उसने सोचा साकार नारायण साकार हरि ने कि यार ये तो बहुत अच्छा काम, बहुत जल्दी इसका प्रचार प्रसार बहुत लोग जल्दी आकर्षित हो सकते हैं। वो तो मान लो पत्थर है, अगर हम स्वयं भगवान बन जाएंगे तो हमें लोग जल्दी मानने लगेंगे। तो वैसा उसने प्रपंच रचा और ऐसी बातें बता करके, ये केवल हाई स्कूल तक पढ़ा है और पुलिस में नौकरी करता था। अजय पाल जाटव उर्फ बाबना नारायण साकार हरि। तो ये इसने सोचा कि यार इस तरह से किया जाए ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब जो ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, हम स्वयं भगवान बन जाए। तो इसने ऐसा जाल फैलाया, धीरे धीरे प्रचार करते करते पहले वहाँ जो है आगरा में एक मकान बनवा, तो उसी बहुत भीड़ होने लगी। जब भीड़ होने लगी तो लोगों ने एतराज़ किया, बोलने लगी यहाँ बहुत भीड़ जमा होती। तो फिर जो उसको वहाँ से भगाया गया। जब भगाया गया तो फिर जो है पहले जब वो वहाँ ये नौकरी कर रहा था तो जेल भी गया था
मतलब जो है बलात्कार के केस में जेल गया था, लेकिन फिर ये हाई कोर्ट में इसका भी मुकदमा विचाराधीन है। और ये फिर बेल इसकी हो गई थी, 1 साल बाद जेल में रहा था, 6 लोग गए। तो उसमें जो है ये छूट आया था, मान लीजिए उस समय वो निर्भया कांड तो हुआ नहीं था जो इतना सख्त कानून हो, तो छूट आया था। तो ये ऐसे जो है अपना इसने जाल फैलाना शुरू किया। इसने सोचा ये जो है आसाराम बापू के उसमें सत्संग में जाया करता था, तो इसने सोचा जहाँ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री गए जो आसाराम बापू के सत्संग में, तो आसाराम इसको जब मतलब नमन बंदन करते मोदी जी, जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गए तो नमन बंदन किया, तो उसने पीठ में हाथ थपथपाई कि आप जो है भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते, इस तरह का आशीर्वाद दिया था। अब वो मतलब इनके भक्त हो गए, का नाम नरेंद्र मोदी का नाम वो ख्या आसाराम बापू के। तो अब ये उसी के उसमें जाया करता था पहले जो है जब सत्संग होता था, और कभी कभी मतलब निरंकारी मिशन भी जाता था ये। लेकिन इसने सोचा कि किस मिशन को छांटा जाए जिसमें जल्दी लोग जुड़ जाएं। तो इसने साकार, क्योंकि साकार को यहाँ मानते हैं लोग, पत्थरों में भी सभी खोज करते हैं, जगह जगह किसी भी गांव जाओगे तो हजारों तरह की देवी देवता मिल जाएंगे आपको, पत्थर मिल जाएंगे। जो टुकड़े में थे अब वहाँ मूर्तियाँ रख दी गई, तो टुकड़ों में जो मूर्तियाँ हैं अब वहाँ मूर्तियाँ रख दी गई, उस कल जो मतलब मोल खरीद के मूर्तियाँ रख दी, किसी ने बनाई नहीं हो, मतलब किसी गांव में किसी कारीगर ने गढ़ी हो या कुछ किया हो, वो जो गढ़ी गढ़ाई ले मूल उसमें काला प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो इस तरह उसने इसका दोहन किया। हिंदू धर्म या सनातन धर्म के जो कुछ त्रुटियां हैं, जिसमें कुछ कमजोरियां, उसका इसने दोहन किया, और ये जो है इसने अपना माया जाल फैला दिया। और इसके साथ में हर गांव से अनुसूचित जाति करीब जुड़ा हुआ है 60%, 30% इसके साथ में जुड़ा है पिछड़ी जात का, अति पिछड़ी जात के लोग, 30% लोग जुड़े। और समझ लीजिए, और 2 या 3%, बस ज़्यादा नहीं, 2% करीब जुड़े होंगे हाई कास्ट के लोग, जैसे श्रीवास्तव लोग हैं, और लोग हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण भी कुछ है, जो अपना खोजते हैं कि कहीं हमें कल्याण हमारा हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। तो वो 2-3% वो भी, और करीब 0.1% मुस्लिम भी जुड़ा है। इस तरह इसके साथ में जो है लोग बताते हैं कि सत्संग में लोग आते हैं, 0.1% मुस्लिम भी जुड़ा है। तो इसने इतना अंधविश्वास पाखंड फैला रखा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते किसने। अब तो करीब 24 तो आश्रम खाली उत्तर प्रदेश बने हुए, ग्रेटर नोएडा से लेकर कानपुर और फिरोजाबाद और आपके आगरा और आपके का नाम पटियाली और एटा मैनपुरी, और आपके हर जगह बने हुए हैं, हर जगह। और इटावा में बन रहा है इस समय, फरकाबाद बना। तो इस तरह से इसने सब अपना माया जाल फैला रखा। और करीब सारे जो है जो बने हुए हैं का नाम आपके आश्रम, वो कम से कम 500 करोड़ रुपए के होंगे, कम से कम 500 करोड़ रुपए इसकी कीमत इस समय वर्तमान में होगी, वर्तमान समय में। ये ऐसा उसने माया जाल फैला रखा है। और जो है अपने नहाने में जो है ये दूध का प्रयोग करता है। तो अब समझ लीजिए कि अंधभक्त वो तो घटिया मतलब नीच है ही है, जो बाबा है सूरजपाल जाटव। अब इसके अंधभक्त इतने घटिया होंगे कि जब वो दूध से नहा रहा है तो उसके मतलब गुप्तांग के और मतलब जहाँ से मल मूत्र जहाँ से निकलता है उसका सब धुलन आ गया, उसमें भगोने में दूध में आ गया, नाक और कीचड़ सब साले के जो निकलता होगा तो वो सब आ गया भगोने में। और जब भगोने में आ गया तो उसे से खीर बना दी गई। अब बताइए अंधभक्त कितने पागल हैं, मतलब इनको तो अब अंधभक्तों को तो मतलब अब आगरा अस्पताल में जगह इतनी नहीं होगी, नहीं तो ये करोड़ों की संख्या में लोग हैं, किसी ऐसे अस्पताल में इनको विदेश भेजा जाए, भेज दिया जाए तो ये वहाँ से ठीक हो के। जब तक ये न तो योगी की ताकत है न मोदी की कि इनकी अंधभक्ति दिमाग से निकाल दे। क्योंकि साकार जो है, जब आदमी पत्थर में भगवान यहाँ खोज रहा, मोदी जी खुद पत्थर में भगवान खोजते हैं योगी जी, तो वो क्यों ना खोजे, वो साक्षात बन गया, साकार विश्व हरि साकार रूप धारण कर लिया उसने। तो उसने वो इसे कुछ गलत नहीं किया है,
अगर एक तरह सोचा जाए। उसने स्वयं को सिद्ध कर दिया कि मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य जो होता है तो मतलब उसका साकार भगवान का रूप हो गया। अब वो तो पत्थर टुकड़े तो कम देगा, कहीं कहीं किसी किसी गांव में टुकड़े रखे पत्थर के, उसमें कोई आकृति नहीं, उसमें लोग माथा पीटते जा करके, मार थपड़ियाँ देते कि अरे मेरे को उद्धार कर दो फलानी माई ढिकाने माई। तो इस तरह से है। तो अब वो आप मान लो उसकी मूर्तियाँ बना के रख दी गई, तो अब वो मूर्ति में गाना प्राण प्रतिष्ठा डाल दे, तो डाल दी नहीं भाई। तो अब जब यहाँ वो जान गया इस नस को कि यार सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में मतलब जो है मतलब साकार के रूप भगवान को मानने के लिए लोग पत्थरों में गांव-गांव में 50 तरह के भगवान पैदा हो गए। तो अब हम जो है साकार रूप धारण कर ले, तो उसने उस मतलब नस को पकड़ लिया कि यार इससे जो है। अब बताइए हाई स्कूल फेल या इंटर फेल हाई स्कूल वाला क्या कितना उसके पास दिमाग होगा, लेकिन उसने अपना जो है चाल चली। अब ऐसी घिनौनी चाल चली कि उसने बहुत सारे गाँवन में उसके अनुयायी हो गए। अब इस समय करोड़ों में उसके अनुयायी हैं। अब ये उसने ऐसा माया जाल फैलाया कि अब जो वहाँ जो है भगदड़ हुई थी, तो जो हमारे यहाँ से भी लोग गए थे, तो उनसे मैंने जब लौटे उनसे वार्ता की, अपनी ईमानदारी से बताना, हमें तो अंधभक्ति अपने अंदर रखो, लेकिन हमें ईमानदारी से बताना तो मतलब हमारे परिचय के हो और आपसे प्रेम में उब्बर है, तो ईमानदारी से बताइए कि बाबा ने क्या कहा था, मतलब 15-20 मिनट पहले। तो बोले बाबा ने 10 मिनट पहले ये कहा था कि आप लोग जो सभी जितने भक्त लोग आए हैं वो हमारी चरण रथ लेके जाइए, जहाँ जहाँ रंगोली बनी वहाँ से पैर जाएंगे तो पैर रंगोली के जो उठा करके और अपने जेब में डाल लेना, पुड़िया बना लेना, माथे पर लगा लेना, और जहाँ से हमारी गाड़ी मतलब जा रही है तो उसमें जो धूल उड़ेगी उसको फाँक लेना और मतलब माथे में लगा लेना। तो उसने खुद कहा कि चरण रज हमारी ले लीजिए। तो इसलिए अब वक्त अब पागल तो वक्त था ही, उनको क्या दिमाग बताया जाए जब इतने उसने पागल कर रखा है, उसने लोगों को पागल कर रखा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। SIT जांच में भी उसका नाम हटा दिया गया और FIR में तो उसका नाम था नहीं। तो SIT वाले भी अब क्या बताएं भाई, बहुत बुद्धिमान लोग हैं कि जिसके वजह से ये सारे लोग जो चिचिया वहाँ कह रहे हैं, और जो मतलब अंधभक्त खाली नहीं कहेंगे, वैसे जो लोग गए वहाँ मौके पर रहे तो उसने चिचिया माइक लगे थे, हार बड़े बड़े बने थे, उससे चिचिया कह आज तुम्हारी चरण रज ले लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप संपन्न हो जाएंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। अब लगा के कैंसर से और करीब 1000 तरह रोगों की जो है उसके यहाँ हैंडपम्प बाहर लगे हुए हैं, हैंडपम्प लगे, उस पानी से 1000 तरह के रोग दूर होते हैं। और उसके जो है रज जो उसकी रज है चरणों की मिट्टी जहाँ वो मतलब उसकी है, उससे करोड़ों तरह के मर्ज दूर होते हैं, हर तरह का मर्ज दूर हो जाता है, आदमी रही संपन्न हो जाता है। ऐसा उसने भूत चढ़ा दिया लोगों के दिमाग में, दिल दिमाग में। अब एक बात बताइए कि वो इतना घटिया होगा कि जहाँ से उसकी गाड़ी गई होगी, 8-10 गाड़ियाँ गई थी, करीब 100 किलोमीटर पड़ता है, 100 किलोमीटर पड़ता जहाँ से वो गया था मैनपुरी से, लगभग 100 किलोमीटर उसके आश्रम से है, जहाँ आश्रम में ये जो फुलरई गांव में जो है सिकंदराव थाने में हो रहा था कार्यक्रम, तो वहाँ से 100 किलोमीटर लगभग है। और 100 किलोमीटर में मनुष्य की टट्टी, कुत्ते बिल्ली की टट्टी, कफ और खांसी और नाक और गंदगी सब वो गाड़ियाँ चलती का वो बचा रहे थे, वो सब सड़कें धोई जा रही थी, सब सड़कें धोई जा रही थी कि जब इसकी गाड़ी आएगी तो निकलेगी, तो गाड़ियाँ गई तो उसमें से भर गई गंदगी। और गंदगी साले जितने वहाँ मतलब ये है इसके भक्त, तो गंदगी टायर की चाटना चाहते थे वहाँ मतलब इनके ब्लैक एंड कमांडो लगे थे, नहीं तो वो मार उसके टायर की मिट्टी खोद डालती है सब, तो उसको लोग वो छूने नहीं दे रहे थे कि मतलब ये कहीं गाड़ी में कुछ ना हो जाए, बिगड़ जाए गाड़ी, बाबा जा ना पाओ, फरार ना हो पाओ। तो ब्लैक एंड कमांडो महिला और पुरुष दोनों लगे थे गाड़ी के आसपास, सामान लगे रहते थे, और उनकी निजी सेना 16 तरह की सेनाएँ हैं, तो ये इस तरह के जो लगे रहते थे। तो अब आप कल्पना करिए कि उसने कितना बड़ा अंधविश्वास फैला रखा है और कितना वो धूर्त हो गया। मतलब 121 आदमी की जानकारी मरे, कुछ लोग मर गए तो अपना डेड बॉडी वो लिए चले, कुछ बच्चे मरे तो दूसरे प्रांत से आए थे बेचारे, तो वो उनकी गाड़ी जा रही थी, बस जा रही थी या जो भी गाड़ी निजी वाहन करके लाए तो वो अपनी डेड बॉडी लिए चले गए, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उसकी गणना गिनती नहीं हुई है।
तो कितने लोग मरे, लोग अंदाज लगा रहे हैं कम से कम 200 मरे होंगे। और इसे तो 21 का पोस्टमार्टम यहाँ हुआ है अलीगढ़ और आपके का नाम हाथरस में और एटा में, और का नाम इस जगह जो है जो पोस्टमार्टम वो 21 डेड बॉडियों का हुआ है। तो इस तरह उसकी चाल थी कुचाल, और उसने तो ऐसा लोगों को माया जाल में फांसा है और भी लोग नहीं उसके उबर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि वो कितना घटिया होगा कि मतलब उसके चरण रज को चाटने के लिए अब वो चाहे अब वो मतलब उस अपने नहाए वो मलमूत्र से समझ लीजिए वो खीर बनवा देता है, उसको बड़ी चाव से खाते हैं सब। अब चाय जो देता है तो चाय केवल ब्लैक टी है, उसमें एक आध नींबू डलवा दिया और बाकी जो है चाय डलवा दी, चाय पत्ती और उसका का नाम तुलसी पत्ती अगर मिल गई डलवा दी, अगर उसके यहाँ पेड़ में होंगे यहाँ तुलसी पत्ते, और उसके का नाम आपके ये डलवा देता है का नाम आपके गुड़हल के पत्ते, और इस तरह से उसकी चाय बनती है। तो बड़ी चाव से उससे तर्क कहते हैं, इससे मैं पूरा कल्याण हो रहा का नाम रही। जिसके यहाँ जाओ गरीब आदमी के यहाँ दलित पिछड़े के यहाँ तो कहता हम संपन्न हो गए, हमारा ये रोग दूर हो गया, वो रोग मतलब इतनी झूठ वो भी बोलते कहना हमारा ये रोग दूर हो गया। कहना वो अभी जब ये इसने क्या जब ये वो हाँ जब इसने शुरू किया बाडम्बर अपना, तो कहना कि हम वो जो कोई लड़की इसकी मर गई थी तो बोली कि हम इसको जिंदा कर देंगे। अब जब ये जिंदा करते तो अपना ये दीवार वो मरी कहाँ जिंदा हो गई, अपना दिमाग लगाए रहा, और जब दिमाग लगाए रहा तो वो जिंदा नहीं हुई तो फिर इसके खिलाफ FIR हो गई, FIR हो गई, फिर ये इसका जेल चला गया तो फिर जाना तो उसके जो हलफनामा लगा दिया जिसकी मृतक तो इसको छोड़ दिया गया। तो इस तरह कुछ इसका मतलब कर्मकांडी है बाडम्बरी, और इसका सहयोग प्राप्त है और मतलब सरकार का और शासन प्रशासन का कि यार इस तरह से तो सभी बाबा नंगे हो जाएंगे। अगर जो जितना बाडम्बर फैलाए मूर्त पूजा धूप पूजा और ये सब तो वो सभी नंगे हो जाएंगे। इसलिए इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ मतलब इसको जेल जाना चाहिए, इसका नहीं तो इनकाउंटर इसका होना चाहिए अब विकास दुबे की तरह। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अब वीडियो पसंद आया तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब भाई साहब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। नमस्कार।